कभी कभी ना जिंदगी की सबसे गहरी यादें वहीं से शुरू होती हैं, जिसे हम बस दोस्ती समझते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में वो दोस्ती कब मोहब्बत बन जाती है पता ही नहीं चलता। उमैर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उमैर एक शांत, समझदार और अच्छा लड़का था। ना बहुत बोलता था, ना बहुत हंसता था, लेकिन दिल से हर बात को महसूस करता था। उसकी छोटी सी दुनिया थी। बड़ी बहन शाइस्ता, दोस्त बंटी, आफरीन और खुद उमैर, ये चारों एक ही सोसाइटी में रहते थे। घर इतने पास कि हर रोज एक दूसरे के घर आना जाना, हंसना, खेलना, जैसे सब कुछ एक साथ बंधा हुआ था। माएं आपस में मिलती, पापा गेट पर बातें करते और बच्चे वो तो बस हर वक्त साथ रहते। उमैर को सबसे ज्यादा खास लगती थी आफरीन। ना जाने क्यों जब भी आफरीन की हंसी सुनाई देती, उसका दिल हल्का हल्का धड़कने लगता। जब वो पास से गुजरती तो लगता जैसे वक्त रुक सा गया हो। उमैर ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मोहब्बत उसके दिल में पूरी तरह से जाग चुकी थी और शायद आफरीन को भी इसका एहसास था। कभी कभी वो भी चुपके से मुस्कुरा देती, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। सोचती, उमैर मुझे पसंद करता है, ये मैं जानती हूं, पर मैं क्यों बोलूं? लड़की हूं, थोड़ी शर्म तो बनती है ना। एक दिन उमैर ने ठान लिया, अब और नहीं, कल स्कूल के बाद आफरीन को बुलाऊंगा और अपने दिल की बात कह दूंगा। लेकिन दिल में डर भी था, कहीं वो मना ना कर दे, कहीं हमारी दोस्ती टूट ना जाए। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त बंटी को सब बता दिया। बोला, कल आफरीन को स्कूल के पीछे बुलाया है, अपने दिल की बात बोल दूंगा। बंटी हंस पड़ा, भाई तू तो सीरियस निकला, लेकिन सही है, बोल दे यार, दिल में रखने से क्या फायदा। लेकिन वही हुआ जो अक्सर होता है। बंटी ने यह बात मजाक में शाइस्ता को बता दी। शाइस्ता हंसते हुए बोली, अरे मेरा छोटा भाई तो हीरो निकला, चलो देखते हैं कल क्या धमाका करता है। अगले दिन सुबह उमैर थोड़ा नर्वस था, बार बार मन में रिहर्सल कर रहा था। आफरीन मुझे तुम पसंद हो, नहीं नहीं ये तो चीज ही है, आई लव यू, नहीं यार ये तो बहुत सीरियस हो गया। लेकिन जब स्कूल पहुंचा तो पता चला आफरीन तो आई ही नहीं। उसने शाइस्ता से पूछा, आफरीन क्यों नहीं आई? शाइस्ता बोली, उसने अपने पेरेंट्स को सब बता दिया, आज वो लोग हमारे घर आने वाले हैं। उमैर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आफरीन ने सच में सब बता दिया? लेकिन वो भी तो मुझे पसंद करती थी, फिर ऐसा क्यों किया? उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसे ये नहीं पता था, आफरीन तो थोड़ी देर से स्कूल आई थी और अपनी क्लास में चली गई थी। छुट्टी के बाद आफरीन घंटों स्कूल के पीछे उसका इंतजार करती रही, पर उधर उमैर सीधा घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा बाहर आफरीन के पेरेंट्स की चप्पलें रखी थीं। उमैर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो सब खत्म हो गया। वो डर कर सीधा बंटी के घर गया। धीरे से बोला, बंटी आफरीन ने सब बता दिया, उसके पेरेंट्स मेरे घर हैं, सब खत्म हो गया। बंटी चौंका, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उमैर हकलाते हुए सब बता रहा था। ये मेरी ही गलती है। बंटी गुस्से में बोला, अगर उसे पसंद नहीं था तो साफ मना कर देती, ये ड्रामा क्यों? उमैर चुप रहा। पूरे दिन बंटी के कमरे में अकेला बैठा रहा, ना कुछ खाया ना पिया। कभी रोता, कभी खुद को कोसता, ये सब मेरी ही गलती है। इधर उमैर की मम्मी परेशान थी, कहां चला गया ये लड़का, पूरा दिन दिखा नहीं। और उधर आफरीन भी अंदर ही अंदर नाराज थी। उसने खुद बुलाया और खुद आया ही नहीं। अगर कुछ नहीं कहना था तो बुलाया ही क्यों? रात हो चुकी थी। बंटी ने कहा, अब घर चल, जो होगा देखा जाएगा। उमैर ने लंबी सांस ली। ठीक है, अब जो भी होगा मैं फेस करूंगा। घर पहुंचा तो दरवाजे पर शाइस्ता मिली। उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है हीरो, डर लग रहा है? उमैर ने धीरे से पूछा। क्या कहा उसके पेरेंट्स ने? शाइस्ता मुस्कुराई।
सब कुछ। उमैर और डर गया, धीरे से अंदर गया। मम्मी फोन पर थी। वो चुपचाप अपने कमरे में पढ़ने बैठ गया। जब मम्मी की नजर उस पर पड़ी तो बोली, खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया ना। उमैर ने सिर हिला दिया। मम्मी ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया उस दिन। खाना खाते हुए उसने सोच लिया, अब ना दोस्ती ना मोहब्बत, अब सिर्फ मम्मी का भरोसा, पढ़ाई और खुद को साबित करना है। अगले दिन स्कूल में आफरीन ने मुंह फेर लिया। अब दोनों एक दूसरे को जानबूझकर इग्नोर करने लगे। धीरे धीरे उमैर बदल गया था। ना वो हंसता था ना रोता था, एकदम खामोश इंसान बन चुका था। कुछ सालों बाद जेशान से उसकी दोस्ती हुई। अब उसका जीवन जिम, पढ़ाई और खुद की दुनिया तक सीमित हो चुका था। पर आफरीन अब भी कभी कभी चुपके से उसे देखती थी। जब नजर मिलती तो नजरें झुका लेती। उसे गुस्सा था, अगर आना नहीं था तो बुलाया ही क्यों, और नहीं आ सका तो माफी तो मांगनी चाहिए थी ना। फिर एक दिन जेशान उमैर को घूमने बुलाने आया। दोनों बाहर थे, हंस रहे थे। तभी किसी ने जीशान की पीठ पर जोर से मारा। उमैर ने बिना देखे पलटकर जोर का थप्पड़ मारा। चेहरा देखा तो देखा वो एक लड़की थी। उमैर के होश उड़ गए। ये मैंने क्या कर दिया? अब सवाल ये है, वो लड़की कौन थी? क्या वो आफरीन थी या कोई और? क्या उमैर को अपने किए का पछतावा होगा? क्या उमैर और आफरीन की अधूरी कहानी कभी पूरी हो पाएगी, या फिर ये लोग इस गलत फहमी के साथ ही रह जाएंगे? आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप उमैर और आफरीन को फिर से एक साथ देखना चाहेंगे?